मैं इस वक्त आपको बीजेपी के उस उम्मीदवार से मिलाऊंगा कि कम उम्र में ये सियासत में कदम रख चुकी है। हम किश्तवाड़ के बाशरूर आवाम से भी अपील करते हैं कि सबसे पहले शुगन जी हमारी पड़ोसी भी है, जिन्होंने बचपन इसी पुरानी बाज़ार में गुजारा है, और क्या वो यादें थोड़ी सी शेयर करेंगी। उसकी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि शुगन जी, हम आपका वेलकम करते हैं सियासत में आने में। आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपका बचपन बिल्कुल ओल्ड मैन बाज़ार जो है वहाँ आपका बचपन गुजरा, आपके फादर साहब, चाचा जी वहाँ पे, पूरा परिवार एक रहा करता था वहाँ पे। तो किस तरीके से आपने बचपन की यादें थोड़े से हमसे शेयर करें, और जब आप इस कदम पे पहुंची कि आज आप सियासत में कदम रख चुकी हैं, और वो किसकी देन है? जी, अब सियासत में कदम रखना मेरा तो ये पार्टी का डिसीजन था, तो उसी डिसीजन को फॉलो अप करने के लिए मैं सियासत में उतरी। और मेरा अब यही है कर्तव्य कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तो मैं किश्तवाड़ के लोगों ने अगर मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मेरा जो है ना, जब तक मेरे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते तब तक मैं पार्टी के लिए किश्तवाड़ के लोगों की सेवा करती हूँ। क्या आवाम आपको चुनकर ऐवान में भेजेगी? किस तरीके से उम्मीदें आप रखती हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो पूरी उम्मीद नहीं, मुझे इस चीज़ पे तो मुझे विश्वास है, क्योंकि आजकल मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ की आवाम मुझे इस कदर अपना रही है जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। तो मुझे तो लगता है कि आवाम का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस चीज़ को लेकर। जिस तरीके से आपने बचपन बिल्कुल गुजारा है, एक छोटे से महला जो हम हिंदू मुस्लिम बरादरी वहाँ रहकत में भी आपका पड़ोसी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके से आपने वहाँ के मुस्लिम बरादरी के साथ अपने दिन काटे, आपका एक परिवार वहाँ था, किस तरीके से आपको प्यार मोहब्बत मिला? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत प्यार और मोहब्बत अपने मोहल्ले में मिला है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हिंदुओं से प्यार मिला, हमारे पड़ोस में हमारे सिरवाल रहते थे, गगड़ू रहते थे, हम लोगों की उनके साथ काफ़ी अच्छी टर्म्स थी। इवन वो जो हमारे सामने सीओ अंकल रहते थे, वो मुझे मेरी बैटरी बैटरी कह के बुलाते थे, मतलब बड़ा प्यार करते थे। मतलब वो कहते थे आप मुझे एक रोशनी की किरण लगती हो। तब तो मैं काफ़ी छोटी थी, तो बड़े प्यार से वो मुझे, इवन एक बार मैं घर में बैठी हुई थी, तो मैं कॉलेज से आई थी, उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो अंकल छत पे बैठे हुए थे, तो उनसे थोड़ी एज भी हो गई थी, तो चला नहीं जाता था, तो वो हमारे घर सीढ़ियाँ ऐसे हाथों से चढ़ के आए, तो मुझे पापा ने डांटा, आप इनसे मिलने क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं रहा। तो फिर अंकल आए तो मिले, मतलब मुझे उन्होंने बहुत प्यार से रखा, ऐसा नहीं था। हमारे मोहल्ले वाले तो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। तो यहाँ की किश्तवाड़ की जनता से क्या अपील रही? किश्तवाड़ की जनता से यही अपील रहेगी कि वो अपना कीमती वोट डेवलपमेंट के नाम पे दे, उनका फ्यूचर सिक्योर हो उस चीज़ के नाम पे दे। यहाँ पे जो हमारा टूरिज़्म हब है, देखिए हमारे सामने कितना प्यारा परेड ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत होती है। तो इन सब चीज़ों को लेके विकास के नाम पे दें। हमारा जो हमारे गांव है, हमारे गांव देहातों में जो हमारी पिछली सरकारें थी, मैं जा रही हूँ तो पिछली सरकारों ने वहाँ कोई काम नहीं किया, वहाँ कोई लाइट नहीं है, कहीं पोल्स नहीं है, इवन आज के ज़माने में भी वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। कितने अफसोस की बात है, मतलब वहाँ के लोगों को कितना पछाड़ा गया है इन सरकारों ने। सुगन जी, हमारा किश्तवाड़ टाउन जो बिल्कुल छोटा सा टाउन है, 13 वार्ड पर मुश्तमिल है जी। इन टाउन की किस तरीके से गलियों की खस्ता हालत को लेकर आवाम आपके पास पहुंच रही है कि सबसे पहला वैरायटी क्या रहेगी, किस तरीके से काम करने हैं ताकि हमारे किश्तवाड़ की डेवलपमेंट हो सके? जी बिल्कुल, हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल पे, हम ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक काम करेंगे, ताकि यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हों। अभी तो जैसे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे कॉलेजेस खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, आपने देखा ही होगा, जो कि पहले यहाँ था नहीं। यहाँ ITI कॉलेज है आज हमारे पास, डिग्री कॉलेज जहाँ पहले किश्तवाड़ में एक होता था, आज हमारे पास पाडर में डिग्री कॉलेज है, जगह जगह डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे पास आज किश्तवाड़ में नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी, जैसे हमारा दच्छन है, जैसे हमारा मड़वा है, वाड़वन है, ठकराई है, वहाँ पे भी ऐसे मतलब कॉलेजेस खुलवाए जाएं, ताकि वहाँ पे जो है ये हमारा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो। हमारे जो है युवा आजकल मोस्टली अनएम्प्लॉयड हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट ही एक ज़रिया है, ताकि वो लोग जो है एम्प्लॉयड हों, उनको कोई परेशानी ना आए। तो इस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। डिजिटल की बात करेंगे, जिस तरीके से पहले लड़कियां
जो डरती थी कहीं पर जाना या मीडिया के सामने बात करना, आज इस डिजिटल दौर में किस तरीके से वही लड़कियां आज चांद पर पहुंचने की कर रही है, साइंसदान बनने की कोशिश कर, IAS KS ऑफिसर बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे यहाँ की आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ की समृद्धि सेन जो पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन कर रही है। अभी हमारी जो शीतल है वो पूरे विश्व में जो है वो किश्तवाड़ का नहीं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम अगर अपनी बेटियों को मौका दें, हमारी अनमोल राठौर आपको जानते ही हैं जो IAS टॉपर रह चुकी हैं, तो अगर हम बेटियों को मौका दें तो मुझे लगता है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि आपने ठान लिए है कि मैंने आवाम की खिदमत करनी है और असेंबली में जाके यहाँ की गरीब आवाम की आवाज़ उठानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ आवाम की आवाज़ उठाने के लिए आ रही हूँ, लोगों के लिए काम करने के लिए आ रही हूँ, उनकी सेवा करने के लिए आ रही हूँ। मैं कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने के लिए नहीं आ रही, मैं कोई दंगे फसादात के लिए नहीं आ रही। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल जो लोग कैंपेन कर रहे हैं उनकी कैंपेन का एजेंडा ही ये है, हम 370 वापस लाएंगे, हम बिट्टू कराटे को छुड़वाएंगे, हम यासीन मलिक को छुड़वाएंगे। वो क्यों यहाँ का अमनो चैन खराब करना चाहते हैं? जब मारा जाता है तो हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू जाता है मुसलमान नहीं जाता। आप खुद ही देख रहे हैं सब जगह जो लोग मर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं मर रहे कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के मर रहे हैं, सब कम्युनिटीज के मर रहे हैं। तो वो ऐसे दंगे फसादात करवाने वाले लोगों को सजा की बात करनी चाहिए, उनको तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि इनको आज छुड़वाना है। तो मुझे लगता है ये लोग जो बातें कर रहे हैं या जो प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं, इसके कंपैरिजन में अगर इन लोगों ने विकास के लिए काम किया होता, इन्होंने अमन और चैन के लिए काम किया होता, तो शायद आज ना इनको वोट मांगने की जरूरत पड़ती, ना यहाँ से शगुन परिहार को खड़े करने की जरूरत पड़ती, और ना ही यहाँ पे जो सिनेरियो है आज, जो लोग अपना दुख दर्द सुना रहे हैं, इतनी शिकायतें सुना रहे हैं, तो सिनेरियो टोटल अलग होता। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपके साथ दिखने को मिल रहा है, हर जगह प्यार मोहब्बत से मुस्लिम भाई भी आपके साथ शाना बशाना है, तो किस तरीके से आप इस चुनावी मुहिम को देख रहे हैं? किस तरीके से आप अपने तमाम जो सुनने वाले हैं उनके लिए पैगाम देंगे? मैं अपने तमाम सुनने वाले जो हैं मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहूँगी, अगर वो लोग मुझे जिताकर, मोदी जी की सरकार को जिताकर, मैं तो केवल एक मतलब होता है ना एक नाम मात्र हूँ, तो मतलब अगर वो जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी को, मैं सिर्फ यहाँ एक सेवक बनने आई हूँ, तो मैं उनकी सेवा जो है पूरी कर्तव्य निष्ठा से करूँगी, ताकि उनको जो शिकायतें मैं आज सुन रही हूँ, अगले इलेक्शन में मुझे यहाँ से कोई जाना ना पड़े उनके पास, वो खुद बोले कि हम शगुन परिहार के लिए बात करेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने का। ये थे शगुन परिहार बीजेपी के उम्मीदवार किश्तवाड़ हल्के से, जिनका मिशन ये है कि किश्तवाड़ को कैसे आगे चलाना, किश्तवाड़ की डेवलपमेंट कैसे करनी, किश्तवाड़ के लोगों के साथ चलकर यहाँ के जो तामीर व तरक्की रुक चुकी है उसको आगे बढ़ाना है। जुल्फ़िकार अली, किश्तवाड़।